कार्ड संबंधित क्रेडिट कार्ड के दौर में सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है और कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज करें ताकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें हो, आपको हो, जो कस्टमर है उसको हो, इसके बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। और सबसे बेहतर क्रेडिट कार्ड कौन सा होगा आज के ज़माने में, जब फ्लिपकार्ट अमेजन से हर एक आदमी परचेजिंग कर रहा है। और इस फ्लिपकार्ट और अमेजन में एक स्पेशल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी है। इस कार्ड के बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। इसके अलावा और भी बताऊंगा कि एसबीआई का जो सूर्या सेलेक्ट कार्ड है, जो पैरामिलिट्री फोर्स डिफेंस पर्सन यूज करता है, उसमें और इस अमेजन और फ्लिपकार्ट वाले क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है और कौन हमें पिकअप करना चाहिए, लेना चाहिए, इसके बारे में भी आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए आपको ये वीडियो आज का ये शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है। क्रेडिट कार्ड मतलब हो गया कि आपका जो है लेन देन वाला सिस्टम जो है किस प्रकार का, अगर आप कभी लोन लिए हैं या कभी आपका सिविल स्कोर सही नहीं है तो क्रेडिट कंपनियां क्रेडिट कार्ड नहीं देती है, ठीक है। इसके लिए जो है क्रेडिट स्कोर होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा आप ऋण धारक होना चाहिए कि टाइम से आप ऋण पेमेंट कर रहे हो, तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आपका सिविल स्कोर सही नहीं है, लेना चाहते हैं या आप कभी लोन नहीं लिए हैं, आपका सिविल स्कोर जनरेट नहीं हो रहा है, तो आपको क्रेडिट कार्ड तो देगी कंपनियां, लेकिन काफ़ी लोअर लिमिट्स देगा। और जैसे जैसे आप पे विश्वास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करता जाता है। तो इसी दौर में सबसे पहले आपको मैं सूर्या सेलेक्ट एसबीआई कार्ड के बारे में बताना चाहता हूँ, जो स्पेशल प्रोबेबिलिटी फोर्स के लिए आप यहाँ देख रहे होंगे। द सूर्या सेलेक्ट एसबीआई कार्ड इज क्रेडिट कार्ड दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टेट, यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है सूर्या सेलेक्ट एसबीआई कार्ड। और ये जो है सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स, जो आर्म्ड फोर्स पर्सनल है, जो आप देख रहे हैं आर्म्ड फोर्स पर्सनल, उसी को ये दिया जाता है, ठीक है। ये स्पेशल है। और ये जो है रुपे कार्ड होता है, इसमें जो ये रुपे कार्ड होता है, रुपे कार्ड मतलब कार्ड विभिन्न प्रकार के होते हैं, आपको बता दूं। वीजा हो गया, रुपे कार्ड हो गया, प्लेटिनम मतलब वीजा, क्रेडिट कार्ड, मैस्ट्रो, मास्टर कार्ड, इस प्रकार का कार्ड होता है, कार्ड की कैटेगरी होता है। और सबसे बेस्ट कार्ड को देखिए, वीजा जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन रुपे जो है ना, रुपे का जो सर्वर है इंडिया का सर्वर है और ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर रुपए कार्ड से आप सोचेंगे कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर लें, बिटकॉइन खरीद लें, चाहे कोई ऐसा चीज़ परचेज कर लें, तो ये रुपए कार्ड सपोर्ट नहीं करता है वहाँ पे, ठीक है। इंटरनेट वीजा, फिर वीजा आपको मैस्ट्रो सर्वर सपोर्ट करेगा। लेकिन जो सूर्या सेलेक्ट एसबीआई कार्ड है वो आपको रुपए कार्ड ही मिलेगा। आप सोचेगा प्लेटिनम ले लें, नहीं होगा। वीजा टाइप का कार्ड ले लें, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कार्ड का कैटेगरी होता है, हर एक अपना अपना कैटेगरी कार्ड का बांटा गया है और हर एक का लिमिटेशन है। तो आप सूर्या सेलेक्ट एसबीआई कार्ड में जो है प्रिविलेज क्या है, उसमें फ़ायदा बेनिफिट्स क्या है, आपको रिवार्ड पॉइंट भी मिलता है। सबसे इसमें बड़ी बेहतरीन बात क्या है आपको मैं बता दूं, सबसे इसमें बेहतरीन बात है कि एनुअल फ़ी, फर्स्ट ज्वाइनिंग फ़ी नहीं लगता इसमें। ज्वाइनिंग फ़ी तो आपको नहीं लगता है, लेकिन ज्वाइनिंग फ़ी के बाद अगर आप उसमें कम से कम, आप देख लीजिए इस कार्ड में 1.5 लाख का ट्रांजैक्शन आप एक साल में नहीं करते हैं तो आपको जो है 1499 रुपया प्लस जीएसटी काट लिया जाएगा और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1.5 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर देते हैं आपका ये एनुअल फ़ी माफ़ हो जाएगा और दूसरे साल ही आपका एनुअल फ़ी नहीं है। जिस साल आप इतना इससे कम ट्रांजैक्शन कीजिएगा, मतलब साल भर में, तो आपका ये एनुअल चार्ज 1499 ले लेगा। तो ये बहुत ही लंबा, बहुत ही मोटा रकम होता है 1499। कुल मिलाकर आपको उसमें 1600 पेमेंट करना पड़ जाएगा जीएसटी। और पहला वर्ष जो है ये एनुअल फ़ी, जो पहला वर्ष ज्वाइनिंग फी जिसको बोलते हैं, वो नील है। इसके अलावा पेट्रोल पे इसका और क्या क्या बेनिफिट है, आप यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट, इसमें सबसे बड़ी बात है कैशबैक नहीं मिलता है, रिवार्ड पॉइंट मिलता है। और जो भी इसका ऑफर मिलेगा आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, खास करके अमेजन पे इसका ऑफर आता है, तो कभी कभी 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है, तो वहाँ पे काफ़ी बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हर समय नहीं मिल पाता है। इसके अलावा जो है फ्यूल भराइएगा 500 रुपये से ऊपर, उसमें 1% आपको कैशबैक मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एक्सीडेंटल कवर भी है 10 लाख का, ठीक है। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर 10 लाख का है। तो ये काफ़ी अच्छा, 10 लाख का इंश्योरेंस काफ़ी बहुत अच्छा होता है और काफ़ी बेनिफिशियल है। तो ये आर्म फोर्स पर्सनल के लिए है। अब चलते हैं जनरल आदमी के लिए कौन सा बेनिफिट रहेगा। देखिए फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक, आजकल हर एक आदमी फ्लिपकार्ट से जो है शॉपिंग कर रहा है, ठीक है। तो आपको मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि ज़रूर फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यूज करें, क्योंकि बेस्ट है। तो पहले तो ये बीच में ऑफर चला था जो ज्वाइनिंग फ़ी नील था, लेकिन अभी 500 रुपये ज्वाइनिंग फ़ी ले रहा है, सिर्फ ज्वाइनिंग फ़ी लेगा, आपको इसमें एनुअल फ़ी कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एनुअल फ़ी, जब आप इसमें 2 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं इस कार्ड से, तो एनुअल फ़ी नहीं है। हाँ, जहाँ क्रेडिट लिमिट की बात है, क्रेडिट लिमिट आपको जो है सबसे पहले नॉर्मल दिया जाएगा। आपका मान लीजिए आप कभी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्रेडिट लिमिट 15,000 20,000 से शुरू करता है और जैसे जैसे आप पे फेथ बढ़ता जाएगा ये आपको ऑफर देगा और क्रेडिट लिमिट आपको इंक्रीज कर देगा, इसलिए क्रेडिट लिमिट का कोई इशू नहीं है। इसके अलावा
कोई ज्वाइनिंग इसमें एड ऑन कार्ड, इसमें कोई एक्स्ट्रा एड नहीं रहता इसमें, ठीक है। इसके अलावा आप देख लिए डुप्लीकेट स्टेटमेंट, इसमें बहुत सारा बेनिफिट है। चार्ज स्लिप, रेनुअल फी वेट है, मतलब माफ है। मोबाइल अलर्ट्स भी फ्री में आपको मिलेगा। बैलेंस इंक्वायरी आप फ्री में कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का कि आप 5% कैशबैक, फ्लिपकार्ट से आप कोई भी शॉपिंग करते हैं तो 5% आपको कैशबैक पक्का मिलेगा। और ये कैशबैक आपके डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड अकाउंट में मिलेगा। सबसे बड़ी बेनिफिट यही है, ठीक है। ये सब बेनिफिट आपको कहीं नहीं मिलेगा इस कार्ड में, और दूसरा कार्ड में नहीं मिलता है। 4% कैशबैक प्रीपेड मर्चेंट में भी मिलेगा। और इसके अलावा फ्लिपकार्ट के अलावा किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट, पीएसयू, पेट्रोल भराइए, डीजल भराइए, कुछ सामान खरीदिए, कहीं से भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वहाँ पे 1.5% कैशबैक तो आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा, इसमें नो डाउट है। जबकि ये एसबीआई क्रेडिट कार्ड में नहीं है, ठीक है। एसबीआई का सूर्या सेलेक्ट के क्रेडिट कार्ड में नहीं है 1.5% कैशबैक, तो सबसे बेटर है। और इसके बाद एक बार 500 रुपये फी पे कर दिए तो इसका कोई रेनुअल चार्ज भी नहीं है। आप भले ही अब यूज करें नहीं करें, लेकिन इसका कोई एनुअल चार्ज नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। और जो भी इसका बेनिफिट होगा डायरेक्ट आपको क्रेडिट कार्ड अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक कार्ड है फ्यूचर अमेजन पे आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड। ये भी जो अमेजन से भी बहुत सारे लोग पेमेंट, हर एक आदमी आजकल चाहे फोर्स मेंबर हो चाहे सिविल व्यक्ति हो, इससे खरीदारी करता है। तो इसमें भी सबसे बड़ी बात, इसका एक भी पैसा ज्वाइनिंग फी नहीं है। नो ज्वाइनिंग फी फॉर एनुअल फी, एक पैसा नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट एसबीआई आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के, आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड का जो वेबसाइट है उस पर जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट मिल जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ भी नहीं लगता है अगर आपका सिविल स्कोर सही है, ठीक है। नो लिमिट एक्सपायर डेट ऑन द रिवार्ड्स। डॉक्यूमेंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपके पास आधार केवाईसी होता है इसमें, ठीक है। ऑनलाइन सब कुछ होता है, ऑफलाइन कुछ नहीं होता इसमें। इसमें कोई जो एक्सपायरी डेट भी कार्ड का मिलेगा, नेक्स्ट अपने आप मिल जाएगा आपको। एक्सपायरी डेट मिलने के बाद दोबारा नेक्स्ट कार्ड इशू होगा तो कोई पेमेंट नहीं लगेगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अमेजन पे इसमें शॉपिंग करते हैं तो इसमें जिस प्रकार फ्लिपकार्ट वाला है सेम प्रकार अमेजन का भी 5% कैशबैक है। अमेजन का है ये प्राइम मेंबरशिप के लिए है। अगर आप अमेजन का प्राइम मेंबरशिप ले रखे हैं तो 5% कैशबैक मिलेगा। अगर आप नहीं ले रखे हैं तो 3% कैशबैक तो पक्का ही मिलेगा। इसके अलावा 2% पे मर्चेंट ट्रांजेक्शन, अगर मान लीजिए अमेजन का कोई बार कोड, क्यूआर कोड लगा रखा है, अब वहाँ पे आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको 2% मिलेगा। इसके अलावा कहीं भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, खाना खाइए, कुछ भी कीजिए, उसे पैसा निकालिए, उसमें आपको 1.5% कैशबैक मिलेगा। जबकि एक्सिस बैंक वाले में 1.5% है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 1.5% है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिसाइड कीजिए कौन सा क्रेडिट कार्ड सबसे अच्छा होगा। सबसे अच्छा क्रेडिट कार्ड मैं समझता हूं कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड जो फ्लिपकार्ट का है सबसे बेटर है। अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, नहीं भी करते हैं फिर भी 1.5% का है। सूर्या में जो है ज़्यादा ट्रांजेक्शन, मतलब एनुअल चार्ज ज़्यादा है और फ्लिपकार्ट में कम है, ठीक है। अमेजन पे तो फ्री है। तो अगर आप फ्री में लेना चाहते हैं, ऐसा क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हैं कि जो फ्री मिले, कोई हमें चार्ज वसूल ना ले, कोई लिमिटेशन, कोई दायरा नहीं है, तब तो आपके लिए आईसीआईसी का सबसे बेस्ट है। अगर आप परचेजिंग करते हैं, कोई दायरा लिमिट लेना चाहते हैं कि भाई हमको जो है सबसे बेस्ट बेनिफिट मिले, हम साल में 2 लाख से ऊपर कर देंगे ट्रांजेक्शन, तो फ्लिपकार्ट वाला सबसे बेटर है। और उसके बाद एसबीआई का जो है आता है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि फ्लिपकार्ट और अमेजन पे का दोनों का आप लीजिए। क्रेडिट कार्ड जितना भी लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, अगर टाइम से आप पेमेंट कर देते हैं। टाइम से अगर पेमेंट नहीं करते हैं तब आपको जो है काफ़ी बुरा हाल कर देगा ये क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो आज के दौर में क्रेडिट कार्ड बहुत ही मायने रखता है। अगर आपको ज़रूरत पड़ गई 10,000 20,000 को, तो आप कहाँ किससे मांगिएगा? क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 50 दिन का आपको छूट मिलता है। कोई भी व्यक्ति आपको 50 दिन का छूट पैसा पे नहीं देगा आपको। जिससे लोन किसी से कर्ज भी अगर आप लेते हैं तो भी आपसे ब्याज लेगा, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड 50 दिन तक आपको फ्री देता है यूज करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा और आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा कि आप फ्लिपकार्ट और अमेजन पे का आईसीआईसी बैंक का जो है दोनों क्रेडिट कार्ड अवश्य इस्तेमाल करें। और बहुत ही अच्छा बेनिफिट इसमें मिलता है, जिसको हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी करें और बेनिफिट पाएँ। हर एक साल फ्लिपकार्ट में तो आपको जो है हर एक महीने जो है 1500 2000 अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1500 2000 रुपये का कैशबैक मिल ही जाता है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।